इस वक्त हम लोग ऊंचाहार विधानसभा में हैं। यहाँ कभी सपा के मुख्य सचेतक हुआ करते थे जो चेतक हो गए और चेतक बन के चले गए हैं दूसरे वाले दल में। नाम था मनोज पांडे, सपा के विधायक थे। ये उनकी विधानसभा सीट है और यहाँ तमाम लोग हैं जो पीडीए समाज से आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ समाजवादी पार्टी के गमछे वगैरह दिख रहे हैं, तो ये सपा के लोगों की एक छोटी सी मीटिंग है। मैं यहाँ समझूंगा कि मनोज पांडे के जाने के बाद अब क्या, यहाँ पर जो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो क्या चाहते हैं और माहौल क्या है। सर, नाम क्या है आपका? रविनाथ यादव। अभी क्या होगा? मनोज पांडे आपकी पार्टी में है नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किसको टिकट देगी पार्टी या किसको देना चाहिए? कैसा रहेगा चुनाव? पीडीए समाज के उसको देना चाहिए। हाँ। और बाकी लोगों की जो ये उनकी पैदाइशी सोच लोगों की नहीं जा रही है। हाँ, और गरीब गुरबा के प्रति उनकी हित नहीं समझते। वो केवल वोट के लिए अपना रूप बदल लेते हैं और जब जीत जाते हैं तो वही अपना काम करते हैं। शोषणवादी व्यवस्था कायम होनी चाहिए। मनोज पांडे फिर आने की कोशिश की तो हम लोग नहीं मानेंगे। फिर अखिलेश जी की बात को फिर भी नहीं माना जाएगा। जब ये होगा तो कुछ नहीं, ये जब वो है तो ये है। कितना हम लोग देखेंगे, कितना वो करेंगे, क्या किए? 5 साल केवल समाजवादियों का शोषण किए और यादवों का बहुत ही उत्पीड़न किए। वो तो पार्टी बदल ली है, बाकी नाराजगी क्या है? नाराजगी क्या, बता तो रहा हूँ कि उत्पीड़न हुआ। जब वो रहे तब भी उत्पीड़न उन्होंने किया, कुछ नहीं किया। केवल क्या उत्पीड़न किया? वोट आप ही लोग देते रहे 3 बार। ये कि जितना हुआ, झूठे मुकदमे, चाहे वो रहे हो धनराज यादव रहे हो, चाहे शिव कुमार यादव रहे हो, चाहे राजा यादव रहे हो, सबको फर्जी फंसाया गया। बाहरी गुंडे आकर के उनके मारने आए थे और जनता ने उनको मारा और फंसाए गए वो बेचारे यादव होने के नाते। हाँ। अच्छा, पीडीए में किस बिरादरी को टिकट मिलना चाहिए आपके हिसाब से? ये नहीं, वो ऊपर का जो निर्णय हो जाएगा वो होगा। लेकिन प्रत्याशी पीडीए का रहे। हाँ, पीडीए का रहे बस। यहाँ का जो जातीय समीकरण है लगभग पीडीए के पक्ष में है। लेकिन अब उनको क्या लगा, कहाँ से किसने क्या बताया कि कहाँ से भाजपा से जीत जाओगे या नहीं जीते, जबकि इतिहास रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी ऊंचाहार विधानसभा में कभी जीता ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए मनोज पांडे को मिल जाए टिकट, तब कहाँ से मिल जाए? यही ऊंचाहार से मनोज पांडे को भाजपा दे दी। किस पार्टी से? भाजपा। भाई कोई भाजपा से कहाँ हो सकता है टिकट कट जाए? हो सकता है भाजपा का, भाजपा तो हमेशा ओबीसी सीट रही है ना ये। अच्छा, भाजपा ने हमेशा ओबीसी कैंडिडेट उतारा, आज तक जो है जनरल कास्ट का कैंडिडेट ही नहीं उतारा। तो हो सकता है टिकट कट जाए। ये तो नुकसान हो जाएगा उनका। अब वो उनका नुकसान, उनका हित वो जाने। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। हो सकता है वो 2000, 3000, 5000 से जीते थे 3 चुनाव, लेकिन अब की पूरा जो है उसका जो है मिला के 25 से 30 हजार से समाजवादी पार्टी और पीडीए का कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहा है। ऐसा क्या है कि मनोज पांडे के जाने से वोट बढ़ जाएगा आपका? देखिए, वोट इसलिए बढ़ गई है कि जो लोग मजबूरी में, जो पीडीए के लोग, देखिए हम तो मुसलमान हैं भाई, हम मुसलमान हैं। हमारा समाज 30 से 35 हजार की संख्या में है। हमारी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जो मुस्लिम समाज के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मुसलमान कभी कट्टरता को पसंद नहीं करता। ना मुसलमान भाजपा की कट्टरता को पसंद करता है, ना मुसलमान उन कट्टरता को पसंद करता है जो मुस्लिम के नाम से वोट लेना चाहते हैं। मुस्लिम समाज जो है पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद करता है। उन्हीं के कैंडिडेट के साथ तन मन धन के साथ इस बार चुनाव जिताने का काम करेगा। जिनकी 0 हो गई राजनीति, उनका नाम लेके उसमें 1 लगा के और 10 नंबर न दिया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनका नाम लेके हम उनकी राजनीति बढ़ा रहे हैं? हाँ, वो चलिए भाई, हम चेतक कहेंगे अब से। मनोज पांडे को आज से हम चेतक कहेंगे, ठीक है? अखिलेश जी कहते हैं, हम नहीं कहते, उनका दिया हुआ नाम है। अच्छा, क्यों इतना नाराज है? मनोज पांडे क्या बुरा किए भाई? उनको बचानी थी, विधायक थे, पैसा वैसा कमाना था, सत्ता में जाना था, चले गए, फिर लौटाएंगे। 5 साल में एक बार वोट देने का मौका आता है। हमने वोट दिया था, मेरा वोट जीता था। अब मेरा वोट चला जाए दूसरे दल में, जिस दल से हमने उनके लिए लाठी डंडा लेके लड़ाई लड़ी, रात में टार्च लेके गाँव को ताका कि जो भाजपा का कैंडिडेट था वो पैसा ना बांट पाए, चुनाव भाजपा या ना जीत पाए, उसी भाजपा में चले गए। तो ये अब तो अफसोस होगा ना। इसी बात का अफसोस आपको है? और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1,30,000 और 1,40,000 के बीच में पाके वो जीतेगा। बिल्कुल। और लोगों से भी बात करते हैं, उसके साथ जुड़ी हैं मुस्लिम समाज, यादव समाज, मौर्य समाज, चमार समाज, पासी समाज, पाल समाज, बहुत जाते जुड़ चुकी हैं। उनके मनोज पांडे के जाने से? हाँ, जाने से। तो मनोज पांडे के विरोध में भी लोग एकजुट हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम अभिलाष यादव। जी सर, क्या लगता है मनोज पांडे के जाने से क्या असर पड़ेगा इन चुनाव पे?
आप मनोज पांडे के ऊपर भी क्यों सवाल उठाते हो? भाई आपके ही विधायक हुआ करते थे। हमारे विधायक जब हुआ करते थे तब हुआ करते थे, अब हमारे लोगों के लिए वो कोई माने नहीं रखते। आप ही लोग 3 बार जीता है, यही विधानसभा जीता कि भेजी? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर जीते हैं, वो अपनी बदौलत नहीं जीते हैं। अब अगर वो आ गए, चुनाव में आ गए 27 में, तो फिर क्या होगा उनका? कहाँ से आ जाएंगे? भाजपा दे देगी भाई, भाजपा गए हैं। आप कहाँ सवाल उठा रहे हो? हाँ। वो ना भाजपा उनको टिकट देगी, सपा से तो गए वो काम, जब तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। अब देख लीजिएगा मेरी बात को, अब किस बलबूते वो लड़ेंगे? भाजपा क्यों टिकट देगी? भाजपा तो हमेशा पिछड़ों को टिकट देती है। पिछड़ों का एक थोक वोट बैंक है, मौर्य है और अदर बिरादरी का है, उसका तो एक थोक वोट बैंक है। ब्राह्मण तो वैसे भी समाज वो भाजपा का वोटर है और भाजपा ही इनको, ब्राह्मण ही इनको वोट देता है, तो इनका दूसरा वोट बैंक कोई है? भाजपा क्यों मूर्ख है क्या? भाजपा इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो मूर्ख है क्या? क्यों उनको टिकट हारने के लिए एक सीट दे देगी क्या? ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और जितना इन लोगों ने जनता को सताया है, उतना ही उसका प्रायश्चित करेंगे। और जितना श्राप जनता देगी, ये कहीं के नहीं, राजनीति में कहीं के नहीं रह जाएंगे। इनका शिखर जितना जाना था, जितनी ऊंचाई पर इनको जाना था, 3 पंचवर्षीय में नेताजी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको चढ़ा दिया है। अब इनका उतार शुरू हो गया है और 2027 के बाद इनका एकदम नामो निशान खत्म हो जाएगा। बढ़िया माहौल बनाया, इतना पैसा दे रहे हैं, चुनाव जीत लेंगे। पैसा तो आप भी कमा सकते हो, पैसा तो आप भी कमा सकते हो, पैसा मैं भी कमाता हूँ। राजनीति में पैसा माने नहीं रखता। जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने इनको दिया है, वो सम्मान 1 अरब 100 अरब खर्च करने के वो सम्मान नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय, ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े नेता बना दिए गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा थी। अब भाजपा में इनकी क्या हैसियत है? भाजपा में खुद अपने अंतरात्मा से झांक के बताओ कि भाजपा में इनकी क्या हैसियत है? भाजपा में अमित शाह इनके घर आते हैं और क्या हैसियत आपको चाहिए? वो लोकसभा का चुनाव का टाइम था मित्र, वो लोकसभा के चुनाव में इनको मोहरा बना दिया गया है। ये चूक गए। मैं तो ये कहूंगा इनसे बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। इनको चेतक बना के बेवकूफ बना दिया भाजपा ने। चेतक नहीं, सचेतक थे, सचेतक से चेतक हो गए, अब चेतक से निचेतक हो जाएंगे। अच्छा, निश्चेतक लग गया। आपने कहा अमित शाह जी उनके घर आते हैं, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, बड़े बड़े नेता लोकसभा के टाइम तो आ जाते हैं, उसके बाद इनके साथ कोई उनके ऑफिस का फोटो नहीं आया और न प्रधानमंत्री जी से मिलने का फोटो आया, न कुछ है। और एक चीज और है, इनके आईटी सेल चलती है। नवरात्र आने वाला है, मंत्री बनने जा रहे हैं। हमको आस थी कि मंत्री पद आएगा, मंत्री तो बनने वाले थे। नवरात्र भी खत्म हो गई, मार्च वाला नवरात्र खत्म हो गया। कितने नवरात्र, कितने शुभ दिन। मंत्री छोड़िए, हम लोग विधायक बनाने बात करेंगे। क्या होगा इस बार? मनोज पांडे जी चले गए, क्या फायदा हो रहा है सपा? मनोज पांडे चले गए, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए कि मनोज पांडे जिस समाज से आते हैं, हम लोगों के घोर विरोधी हैं, ये आप जान लीजिएगा। क्या नाम है आपका? पिंदे पाफी। अच्छा। हाँ। इसलिए कि उनके अंदर कूट के धार्मिक पाखंडवाद है, ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। और उनको ये विश्वास है कि हम चले गए हैं तो अभी तक काफी, जैसे पाफी या 2 मुस्लिम, ये उसके थोक वोट बैंक थे 12 से 22 तक, ये आप जान लीजिएगा। तो हमसे तो बात हुई थी जब चले गए तब, तो हमने इनसे कहा कि अब आपको 27,000 वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलना नहीं है, क्योंकि 30% ब्राह्मण भी आपको नहीं देगा वोट। ये लेकिन आप केहू के नहीं ना, वो जानते हैं खूब अच्छी तरह से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं, वो कहो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप नहीं, वो जानते भी हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए कि वो पैसा कमा लिए मक्कारी से एनटीपीसी में, जैसे वो फूली दिन भर चालू है, गेस्ट हाउस में आते हैं तो क्या करते हैं, सुबह शाम तक केवल पैसे को फूली। और सुन लीजिए, सबसे ज्यादा मुकदमा ये आप जान लीजिए, पीडीए परिवार मुरारी पाफी चमार को बचा नहीं ना, केवल 2 जात छोड़ दिया बस, इतनी फायदा, एक योगी वाला, एक इनके वाला, बाकी सबका फंसा रहे हैं। सबका कोटे। अच्छा, ये बताइए, आप कोटेदारों से चंदा ले रहे हैं बुला करके, तो मीटिंग करवाते हैं, प्रधानों को ये परेशान करके वीडियो वसूली करते हैं सुबह शाम तक भरे में, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद में ये बैठ करके एनटीपीसी में समीक्षा करते हैं, कौन सा प्रधान, कौन सा कोटेदार पैसा दिया कि नहीं दिया। और एनटीपीसी को इन्होंने पूरा बेच, एक तरफ देखिए सौदेबाजी सुबेरे शाम तक एनटीपीसी में सौदेबाजी, केवल पैसा की वसूली। कोई कंपनी नहीं है बाकी, आप पता कर लीजिए किसी इंजीनियर से जो कंपनी बाकी हो जिससे इन्होंने पैसे की वसूली ना किया हो, ये आप जान लो। इनके पास 2 गाड़ी थी, 12 में आए थे, पहले सुन लीजिए आप, 12 में आए थे, 2 गाड़ी थी।
उसके बाद इन्होंने चोरी मक्कारी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंख में धूल झोंक करके यहाँ की जनता को गुमराह करके इन्होंने इतना पैसा अवैध ढंग से कमाया। आज इनके फार बहनोई के नाम पर कम से कम हजारों प्लाट होंगे यहाँ से ऊंचा हाल से रायबरेली तक लखनऊ तक मेरे में, ये आप जान लीजिएगा। हजारों की संख्या में प्लाट, एक दो प्लाट नहीं, एक दो प्लाट हो, हजारों की संख्या में। सब कहाँ से आए? और गड़िया गट हो गई। समझो बात, गाड़ी तो इनके पास कोई गिनती नहीं ना भाई साहब, वही है सब, कुछ नाम हुई है कुछ बेनाम हुई है। काफिला में कितनी गाड़ी चली? 100-200 गाड़ी तो होंगी, इससे कम थोड़ी होंगी इस समय पे गाड़ी। मतलब 2012 में मनोज पांडे जब ऊंचाहार से विधायक बने, दो ही गाड़ी थी। आज 200-250-300 अब 200-250-300 गाड़ी है। गाड़ियां हैं। अच्छा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमसे तो बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि भैया अगर आप रहो तो आपके समाज वाले वोट दे दें। हमने उनसे कहा कि आपसे ज्यादा दिनेश सिंह मजबूत हैं और जनता से चुनाव कभी नहीं मिल जीत पाएंगे, कभी जीत लिए। जनता का चुनाव जब होता है तो धन पशुओं का चुनाव नहीं होता, वो जमीनी कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। हमने कहा जितना पैसा खर्चा करना ये सब हमारे समाज की पासी बिरादरी के लोग ले हैं। 10-10, 20-20 हजार, 25-25 हजार में एक और लाइन लगा कर ले लिए पैसा। वोट इनको कोई नहीं देगा। 6-7 बूथ लोकसभा में जीते हैं। अच्छा, पासी बिरादरी के लोग पीडीए पे सपा को वोट कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हो? यहाँ 6-7-8 सांसद हैं, विधायक कितने हैं? हाँ, और ये 27 में भी असर रहेगा। अच्छा बताइए आप, बीजेपी में जो वहाँ बैठे हैं, कोई स्कूल वाला मंत्री है और कोई जमीन वाला मंत्री है, वहाँ कोई अपनी बात कह सकते हैं? जब बाबा बोलने लगता है अंट पंट भाषा, जैसे पागल आजकल के बोले थी ना, इसलिए बाबा बोला था, और जब बोलने लगता है तो कोई वहाँ विरोध करता है? मुख्यमंत्री के बारे में से बोलिए। अरे हम आपसे क्या कर रहे हैं? अच्छा बताइए, आप मार दो, ये कर दो, वो कर दो, गोली मार दो, घर गिरा दो, ये कोई, ये आप बताइए, आपने संविधान, आपने देखिए सुनिए, ठोको जो ठोको वाली रणनीति इन्होंने अपनाई है आज से 25-30 साल पहले, जब लोकतंत्र नहीं रहा, सामंतवादी एक तरफा राज करते थे, तब ये राज था। जिस तरह की भाषा ये बोलते हैं, एक संवैधानिक पद पे रह के आप बताइए, संविधान की शपथ लेकर के अब आप इस तरह की भाषा बोलते हो? आप बताइए, ये दलीपुर राजा भैया के यहाँ इतना फलाहा निकलता है, अगर कहीं कोई पूछता ही नहीं, पहले पूछना जाए राज करे, कहीं आप इनकी हिम्मत हैसियत है योगी जी की बोल देंगे? है तो मुख्यमंत्री, कुछ बोल सकते हैं? इतना जातिवाद इनके अंदर कूट कूट के भर गया है। आप जान लीजिए आने वाले समय में तो ढेर लोग ऐसे हैं जो हम लोग जैसे लोग ना, विचार वाले जो पासी जमात छोटे वाले जाते दलित वाले, ये सब हिंदू धर्म छोड़ देंगे बाबा की वजह से। आप जान लीजिए, हम लोग तो बाबा की वजह से हिंदू धर्म छोड़ देंगे। ये अपनी दुकान चलावे ले जा करके, पाखंड वाली ये दुकान चला रहे, अरे दुकान चला रहे हैं, हमारे लोगों को ये खड़ा कर देते हैं लाइन लगा करके कि आप जाइए बोल बम में, और इनके लड़का, आप अनुराग ठाकुर की लड़का विदेश अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आप जान लीजिए, अब वो उनकी जो हो सुषमा स्वराज जी की बेटी पढ़ रही, राजनाथ सिंह के छोटा बड़ा लड़का पढ़ रहा है। हमने तो पूरी हिस्ट्री निकाली, इनके जितने मंत्रालय में सब अमेरिका और रूस में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, और हम लोगों के लड़के परिवार सुनिए, हमारे भाइयों को जो है आराम से वो दे दिए बोल बम में, और कहीं ये जो है देवी वाली पूजा में, दुर्गा वाली में लगा दिए। इनमें जो है फूल बरसा रहे हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि मनोज पांडे वाले परिवार के कितने यहाँ और योगी जी वाले परिवार के कितने हैं, तो ये को इनका लिहे न मिली है, जो लेटरिन वाला डिब्बा टांग के चले थे, ये को मिले है ना कि मिल जाए, ये आप जान लीजिए। तो ये है, ये हम लोगों को धार्मिक मान्यता उस पे, हम सुन लीजिए, धार्मिक मानता है। वो बाबा का चोला पहन करके अंट बंट बोल रहा है, हम लोगों के साथ शोषण कर रहा है। हम लोग नहीं बोलेंगे? अब बताइए, वो इस तरह की भाषा बोल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? भाई सुनिए, पहले हम कहते हैं आप बोल बम में भेजिए, अगर 5 पासी हो, सुनिए 5 पासी हो, 5 यादव हो, 5 और नजातियां हो, तो 5 उमर ठकुरों हुए, 5 उमर पंडितों हुए, 5 उमर बनियों हुए, तब तो हम जाने कि आप धार्मिक कार्य कर रहे हो। आप तो हमारे समाज को गुमराह कर रहे हो, पाखंड की ओर ढकेल रहे हो, और आप उसी आड़ से आप वो नहीं चाहते। देखिए, अभी हम बता दें आपसे, अभी हम सुनिए, 2 मिनट, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, हम गए थे, इन्होंने पूरा जो है बर्बाद कर दिया। ये यम्स में भर्ती नहीं करा पाए, पीजीआई में गए, बेड नहीं मिला, प्राइवेट में ऑपरेशन कराए, उसके बाद में किसी तरीके हमने व्यवस्था करा करके आए तो हमको बेड मिली। वहाँ का डॉक्टर कोई सुनने को तैयार नहीं। ये पहला देश का मुख्यमंत्री जब से संविधान लागू हुआ है तब से होंगे बाबा मुख्यमंत्री कि जिन्होंने कभी स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की, ना शिक्षा के बारे में बात की। आप बताइए, ये पाखंड नहीं हो क्या है? पाखंड की बात दिन भर करते हो आप। जितने में इन्होंने मंदिर बनवाया उतने में अगर फायदा हॉस्पिटल बने, आपने पाखंड छोड़ दिया, आपके समाज ने पाखंड छोड़ दिया, आपके घरों में तो पाखंड चल रहा है। हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, बिल्कुल हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग मीटिंगें करा रहे हैं, कार्यक्रम द्वारा लोगों को बता रहे हैं कि पाखंड की तरफ बिल्कुल न जाइए। ये जानबूझ के हमको ढकेल रहे हैं, जो हम लोग हजारों वर्ष पहले बंधे थे वही आज ये ला रहे हैं समय। ये आप जान लीजिए। आप बताइए, कभी आप क्वेश्चन कर लीजिए किसी भाजपा के नेता से, स्वास्थ्य के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आप जान लीजिए, शिक्षा के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा इनको मिल जाएगी तो भाजपा कभी मजबूत नहीं होगी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ से तो समाजवादी बम्पर वोटों से जीतने जा रही है, और यहाँ जीतती भी रही है। जो भी समाजवादी
का प्रत्याशी आएगा। ये कोटरा बहादुरगंज जो है समाजवादियों की धरती है, और जो कोटरा बहादुरगंज से हवा चलती है वो जो है पूरे ऊंचाहार विधानसभा में गूंजती है। ठीक है, ये हमेशा ऐसा है। ठीक है, ठीक है। तो ये इस वक्त हम लोग जहाँ पे हैं ये ऊंचाहार है, यहाँ लोगों से हम बात कर रहे थे और लोग कह रहे हैं कि जो सचेतक जो चेतक हो गए थे उनको अब वोट नहीं मिलेगा। अगर उनको कोई प्रत्याशी बनाएगा तो बुरी तरीके से हारेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा वाले बेवकूफ़ बनाए थे, अमित शाह आके फोटो खिंचा के चले गए, अब 27 में भूल जाएंगे।